वो ये पूछा जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। एसिड का पूछ लिया जाएगा, बेस का पूछ लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर या तो उसमें से आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा मनोरंजन वे में हम लोग याद करते हैं ताकि मनोरंजन के तरीके से ये आपको याद रहे। तो इसको बनाने के लिए हमने कुमार विश्वास जी का कुछ लाइंस कहने का मतलब उनके धुन को कॉपी करा है, ठीक है। और एक बहुत ही सुंदर रचयिता, अमर रचयिता को उनका एक लाइन है कि तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुमसे दूर कैसे हूँ, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। ऐसा उसमें एक दो लाइन और है, आसमान जमीन, मतलब दूरी को बताया गया, आसमान जमीन, हम भूल रहे हैं कुछ। तो जो आपको याद रखना है और जो आपको याद रखना है उन लाइनों पर चलते हैं। तो बोलता है जो लिखे हैं हम उसके मदद से पहले हम आपको समझा दें। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, क्या है? एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, किस चीज में डाला है? किस चीज में डाला है? ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, इक्वेशन फर्स्ट, समझ आना बात? एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, डालने के बाद क्या हुआ? मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर डाला है। मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। क्या बोले? मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। लगा ऐसा, अब तुम्हारा घर हो और कोई तुमको घर से निकाल दे तो रोने का तो मन करेगा? नहीं करेगा? टूटने का मन करेगा? जो निकाला तो टूटने का मन नहीं करेगा? एक तरह का जख्म हुआ ना, जख्म हुआ ना, तो वो जख्म हुआ तो वो उसके लिए क्या लाइन है? लगा ऐसा कि जैसे कोई नमक जख्म डाला है। क्या डाला? नमक। 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 क्या ना डाला? इधर समझेंगे, थोड़ा समझेंगे इधर। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने एसिड से हाइड्रोजन को निकाला है। लगा ऐसे कि जैसे कोई जख्म पे नमक को डाला है। तो नमक का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन को निकाला है, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। खत्म। क्या बोले? आपको एक लाइन याद रखना है कि एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेरे साथ बोलिएगा फिर मजा आएगा, ठीक है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, क्या लाइन बोलो तो? एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, डालते ही क्या हुआ? हाइड्रोजन निकला। उसके लिए क्या याद रखना है? मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। यानी अगर मान लीजिए, बात इधर सुनिए, अब समझने वाली बात है, अब इसका यूज हम समझेंगे। एसिड, और एसिड किसको कहते हैं? जो H+ आयंस देता है। तो एसिड में कहीं ना कहीं H रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मान लीजिए इधर अगर हम HCl ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले ले और इधर मेटल कोई भी ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, तो क्या करता है कि ये मेटल जो है इस हाइड्रोजन को कहता है बाबू तुम यहाँ से भागो, भगाता है ना। तो यही है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। एसिड से अगर H निकाल दे तो यहाँ क्या बनेगा? Cl। तो Na आगे जो बैठेगा इसके साथ तो क्या हो जाएगा? NaCl। इधर क्या आ गया? NaCl। उसको निकाला कि नहीं निकाला? बस खत्म। समझ आया? बात समझ में आया? क्या याद रखना है? मेरे साथ गाइएगा। एसिड में जब, नहीं हम एक लाइन गाएंगे, आप उसको कंप्लीट करना है आधे को, ठीक है।
एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है, लगा ऐसे कि जैसे कोई जख्म पे नम डाला है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसके बाद देखो, ये बात मेरे बच्चों न भूलने वाला है, ये बात मेरे बच्चों न भूलने वाला है। ठीक है, याद रहेगा? यानी इसको आप भूले तो गए, जीरो हो गए, तब इसका कोई फायदा नहीं। अब ये 4 लाइन ये भूल जाएगा, हमको पता है, लेकिन जो लाइन आप लोग लिए हैं वो नहीं भूलेगा। क्या लाइन है? इससे आप एग्जाम्पल भी समझ गए। अगर मान लीजिए एसिड रहे, इधर H रहे लगा हुआ और इधर आपको मेटल दिया रहे, चुपचाप H को भगाइए, इसको इसके साथ सेट कीजिए और H को बाहर निकाल के कितना बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अब देखो, आओ बताएं हम कि ये कैसा घोटाला है। अब तुम हम बताते हैं कि कैसे कैसे इसमें होता है रिएक्शन। सबसे बड़ा दिमाग जो आपका खाएगा वो कौन खाता है? इक्वेशन खाता है। थ्योरी तो समझ जाते हैं केमिस्ट्री में, इक्वेशन बनाना, फॉर्मूला लिखना, वहाँ पर क्या होता है? दिक्कत होता है। अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। किसकी बात? कार्बोनेट। यानी अब पहला इक्वेशन, पहला केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? ठीक है। अब दूसरा किसके साथ कर रहा है? कार्बोनेट के साथ। किसके साथ कर रहा है? कार्बोनेट के साथ। तो क्या कहेंगे? अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं। थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं। कहने का मतलब है कि अगर अभी हम क्या बोले? कार्बोनेट बोले, और किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो आप? एसिड का। यानी क्या बोले भैया? अब बात जरा प्यारे हम कार्बोनेट की करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यानी एसिड को जैसे ही हम लोग कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनाएगा? नमक और पानी। वही बात लिखा हुआ है। थोड़ा देर जरा ठहरो, यानी सॉल्यूशन को जैसे ही थोड़ी देर रखेंगे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं। तो इधर क्या बन जाएगा? नमक पानी, साल्ट एंड वाटर। कोई दिक्कत? नो सर। समझा बात? यस सर। समझा बात? यस सर। समझा बात? यस सर। क्या कोई दिक्कत? सत्यम कहाँ खोया हुआ है? हाँ कोई बात नहीं, होता है, इतना चलता है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना? मेरे बात का कोई बुरा नहीं ना लगा? चलो उसको रखना भी मत, फेंक देना बाहर। एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया? साल्ट और वाटर। जब तीसरे तरीके पर आएंगे, हम क्या बोले आपको? आज 3 तरीके से बताएंगे। एक तो ये मेथड हो रहा है जो मेथड पे अभी चल रहे हैं, दूसरा मेथड आपको कहानी सुनाएंगे, और तीसरा मेथड कहानी, छोटा सा कहानी, और चौथा मेथड जो ट्रिक हम आपको देंगे उस ट्रिक से और नहीं भूलिएगा। धीरे धीरे ट्रिक यहाँ से बढ़ता जाएगा। ये तो पहला ट्रिक है जो आपको इतना आसान लग रहा है, तो सोचिए आगे में और ट्रिक है वो कितना आसान लगेगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग किसके बात कर रहे थे? कार्बोनेट की। अब बात जरा प्यारे, अब बात जरा प्यारे करते हैं। जरा देर, थोड़े देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं। बिना देरी किए इसको भी कहते हैं कि चलते हैं। क्या बोले? बिना देरी किए इसको भी कहते हैं कि चलते हैं। मतलब अभी यहाँ तक पहुँचे हैं एसिड कार्बोनेट के पास, और इसको भी करंट आता, बाय बाय, हो गया खत्म। इतना ही करना है। एसिड कार्बोनेट के साथ साल्ट और वाटर बनाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो अब इसको भी कहिए जाइए आप, और थोड़ा आगे जाकर हमको मिलना है दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब जिस समय बताएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि एसिड को अगर हाइड्रोजन और कार्बोनेट में डालेंगे तब भी साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इतने दूर में कोई दिक्कत है? इसको मिटाएं,
हाँ, एक बार जरा हमको बता दीजिए कैसे कैसे है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है, लगा ऐसे कि जैसे कोई जमीन पर नमक डाला है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है। क्लियर। Yes, sir. सेकंड पॉइंट क्या है, अब बात जरा प्यारे, कार्बोनेट करते हैं, अब बात जरा प्यारे, कार्बोनेट करते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं, बिना देरी किए इसको, बिना देरी किए इसको भी कहते हैं कि चलते हैं, बिना देरी किए इसको। और नेक्स्ट स्टॉपेज पे हम जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, बेस। ये हो गया ना, इसके बाद आप बेस में डालेंगे तो ये दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, ये पहला केमिकल प्रॉपर्टी और तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी कहाँ जाएगा, बेस के पास। तो कहता है बेस का भी हुआ है मन, बात को सुनो, बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से, बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से। किससे मिलने का मन कर रहा है, एसिड से बेस मिलेगा तो क्या होता है, कौन सा रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, आता क्या है, वही बनाता है। चलो इधर आ, देखते हैं। बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से। ध्यान सुनो, बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से। बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से। बेस का भी हुआ है मन, मिले हम भी एसिड से। तब क्या आता है, कहता है लगा था नमक जख्म पर, उसको पानी से धो डाला, लगा था जख्म नमक पर, उसको पानी से धो डाला, सॉरी नमक जख्म पर, लगा था नमक जख्म पर, उसको पानी से धो डाला। यानी क्या हो गया, नमक और पानी है ना, लगा था नमक जख्म पर, पहले वाली इक्वेशन में नमक लगाए थे ना जख्म पर, अब उसको धोने की बारी है ना, इक्वेशन प्रॉपर्टीज खत्म हो रही है, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, उसको धोने के लिए कौन आ रहा है, पानी आ रहा है, यानी यहाँ पर भी साल्ट और वाटर। समझ आ गया, यानी एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये भी क्या बनाएगा, प्लस वाटर। समझ में आया, समझ में आया, Yes, sir. समझ में आया। Yes, sir. इन गाने के मिसप्रिंटिंग के कारण आपका ये एसिड कार्बोनेट का इक्वेशन थोड़ा हाफ रह गया है, इसको थोड़ा फिर से पूरा करते हैं, ठीक है। स्टेप भूलने के कारण आप इसमें साल्ट और वाटर ही बनाकर छोड़ दिए, कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया। क्या सत्य, ध्यान इसका मतलब इधर नहीं है, दिख रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दिखा क्या, नहीं ना दिखा, गाने को चेक करते हैं कि गाने में गलती किधर है, गाने में लिखा हुआ है अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं, अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं, अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी पी लेते हैं, नमक पानी के पीते ही कार्बोनेट निकलते, नमक पानी को पीते ही CO2 निकलते हैं, नमक पानी को पीते ही CO2 निकलते हैं। नहीं मालूम है, CO2 क्या है, गैस है, ठीक है। और जब आपका बॉडी में बहुत सारा जगह पेन हो रहा हो, जब आप थके हुए लग रहे हो, जब आपका पेट गड़बड़ लग रहा हो, तो आप क्या पीजिए, नमक पानी, और देखिए CO2 गायब। होता है कि नहीं होता, नमक पानी पीने के बाद होता है कि नहीं होता, आपको लगेगा ड्रिंक थोड़ा एनर्जी ड्रिंक लेनी है, नींबू डालने में हो जाएगा। हाँ नींबू डालिए, नहीं डालिए, हम नींबू से यहाँ कोई काम नहीं है, समझ आ रहा बात, नींबू में ऑटोमेटिक एसिड है और एसिड हम लिखवाए हैं, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो एक बार मेरे साथ गाइएगा, याद हो गया लगभग सॉन्ग, यानी ये भी याद हो गया। अभी फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, 1 मिनट में खत्म,
ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ बात करते हैं। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है, लगा ऐसा कि जैसे कोई नमक डाला है, लगा ऐसा कि जैसे कोई नमक डाला है, एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, ये बात मेरे बच्चों, ये बात मेरे बच्चों, ये बात मेरे बच्चों, ना भूलने वाला मत बोल दियो। ये बात मेरे बच्चों, ये बात मेरे बच्चों, अरे आयुष किधर है? याद हो रहा है? याद हो रहा है? कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो, एसिड में जब हमने मेटल को डाला, मत बोलिए, इसको थोड़ा अप ले जाना है। में एसिड में जब हमने मेटल को डाला, यानी एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? एसिड को, अभी एसिड में तो मेटल डाला है तो किसका रिएक्शन करवा रहा है? एसिड और मेटल, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मेटल का, ठीक है। इसके बाद कहता है मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला, यानी हाइड्रोजन को निकाल दोगे एसिड से। इसके बाद कहता है लगा ऐसा कि जैसे कोई नमक जख्म पे डाला है। नमक का क्या होता है इंग्लिश? साल्ट, तो एसिड को जब मेटल में डालते हैं तो क्या बनता है? साल्ट प्लस, क्लियर, क्लियर, प्रूफ दिख गया? यस दिख गया। इससे ज्यादा आप लोग कर भी नहीं सकते। क्या समझ आ गया तुमको? नहीं ना, सबसे बड़ा मुद्दा ये जाना कि इनको कैसे समझाना है। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यानी ये मेथड काम कर रहा है, ठीक है। चलिए कहाँ तक हम पहुँचे हैं? निकाले तक पहुँचे। अब बात जरा प्यारे, अरे दम लगा। अब बात जरा प्यारे, अब बात जरा प्यारे, मोबाइल वाले डर जाएंगे। अब बात जरा प्यारे, अब बात जरा प्यारे, थोड़ा देर जरा ठहरो, थोड़ा देर जरा ठहरो, नमक पानी को पीते ही CO2 निकलता है, नमक पानी को पीते ही CO2 निकलता है, नमक पानी को पीते ही CO2 निकलता है, बिना देरी किए इसको कहते हैं कि चलते हैं। बिना देरी किए इसको कहते हैं कि चलते हैं, बिना देरी किए इसको कहते हैं कि चलते हैं, बिना देरी किए इसको कहते हैं कि चलते हैं, देश का भी हुआ है मन, देश का भी हुआ है मन, एसिड से मिलने का, देश का भी हुआ है मन, एसिड से मिलने का, लगा था नमक जख्म पे, पानी से धो डाला, लगा था नमक जख्म पे, पानी से धो डाला, लगा था नमक जख्म पे। पानी से धो डाला, क्लियर? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. एनी मोर? No, sir. किसको सॉन्ग पूरा याद हो गया? पूरा मतलब हम आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे। ऐसा कोई जिसको याद हो गया? आजा ब्राह्मण, आजा, आजा इधर आ। सुना? ओए, इसका हेल्प करो। जहाँ ये भूलता है वहाँ थोड़ा मदद करो। चलो। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से बाहर निकाला है, लगा ऐसे कि जैसे कोई नमक जख्म में पे डाला लगाया है। चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ चल, ठीक है। और कोई
इसको ये लग रहा है कि हमको याद हो गया, और कोई याद आओ किसको लग रहा है नहीं याद हुआ? आओ थोड़ा बहुत हम हेल्प करेंगे। याद हो गया? आजा आजा तेरा रील्स वायरल करवा देंगे। हाँ सुना एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, जरा जोर से बोल। मेटल में हाइड्रोजन को एसिड से जोर से बोलना मारेंगे ये। हम दे रहे हैं ना साथ, हम आधा बोलेंगे तुम पूरा बोलेगा। चलो तुम आधा बोलो हम पूरा बोलेंगे। नहीं तुम नहीं आधा बोलो, हम नहीं आधा बोलेंगे। एसिड में जब हमने मेटल को डाला थोड़ा सामने कर रहे हैं, आवाज नहीं है मुझसे। खाना वाना नहीं खाया है। चलो एसिड में जब हमने मेटल को डाला है। अभी बिना गलती किए इसको खत्म कर देंगे, ठीक है? यस सर। फिर दूसरा मेथड भी बताना है। यस सर। एक कहानी आपको सुनाना है। सही बात। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है। मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। मेटल ने हाइड्रोजन को एसिड से निकाला है। लगा ऐसा कि जैसे कोई जन्म ले रहा है। लगा ऐसा कि जैसे कोई जन्म ले रहा है। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है। ये बात मेरे बच्चों ये बात मेरे बच्चों ये बात मेरे बच्चों अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। थोड़ा देर जरा ठहरो नमक पानी पी लेते हैं। थोड़ा देर जरा ठहरो नमक पानी पी लेते हैं। नमक पानी के पीते ही CO2 निकलता है। नमक पानी के पीते ही CO2 निकलता है। नमक पानी को पीते ही CO2 निकलता है। बिना देर नमक पानी के पीते ही CO2 निकलता है। बिना देरी किए इसको कहते क्या बिना देरी किए इसको कहते हैं करते हैं। बेस का भी हुआ है मन एसिड से मिलने का। बेस का भी हुआ है मन एसिड से मिलने का। हम क्या बोले थे? मिले हम भी एसिड से। बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से। पूरा ले बना क्या है? बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से। पहले आवाज तो सुन। ठीक है। बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से। बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से। लगा था नमक जख्म पर उसको पानी से धोया। अब धो ही दिया तो जख्म ही खत्म हो गया तो चमड़ी ही खत्म। इस तरह से आपका केमिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरा मेथड समझना है। इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है, उसको थोड़ा बता देते हैं। चलिए बताने का मतलब बस इसी ट्रिक पे काम देगा, इसी ट्रिक में काम करेगा। जैसे अभी देखिए, जब आप थोड़ा सीनियर क्लास में जाइएगा तो आपको मिलेगा मेटेलिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड यानी कहेगा कि जब एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जनरल सी बात है, मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो किस नेचर का होता है? बेस नेचर का। बेस नेचर का होता है ना, ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? बेसिक। अब बेस को एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस सॉल्ट प्लस बोले थोड़ा नीचे तो तुम और ऊपर ही और ऊपर सॉल्ट प्लस मेटेलिक ऑक्साइड को जब एसिड में डालेंगे तो कोई दिक्कत हो गया। ये था पहला तरीका। ठीक है,
की तरफ चले? यस सर। इसको मिटाएं? यस सर। मिटाने का समय दीजिएगा। किस चीज से मिटाएं? हाथ से तेज लाओ। भाई बोलेगा तो हमारा मास्क ले लेंगे। बोलता है स्कूल में सब पेज नहीं फाड़ने के लिए सर। आप ही तो एक रिसोर्स का अब जो है सर ये रहा कपड़ा। हमको भी एसी में मिलाएंगे। कपड़ा सर को ही पता चल यहाँ कोई डर लगाओ, मनमा ना हटाओ, मनमा को ना भटकने दे, कृपया अपना अपना ध्यान। दुनिया को अरे सुनना दुनिया को सुनना है। दुनिया को यही बात खल रही है, दुनिया को यही बात खल रही है कि आंधियों में भी हमारा दिया जल रहा है। मतलब वहाँ रही है, यहाँ रहा है। दुनिया को यही बात खल रही है कि अंधेरों में भी हमारा दिया कैसे जल रही है। अब थोड़ा कमजोर है स्पेलिंग मेरा। चला हाँ, अब दूसरे मेथड से हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो है कहानी का मेथड। और इसमें कुछ नहीं है, एसिड एक भाई है। एसिड कौन है? एसिड कौन है? इसकी कितनी बहनें? इसकी 3 बहनें। इसकी 3 बहनें। अरे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे तो 3 केस डाले थे ना। इसके भी कितने बहनें? 3 बहनें। तो सबसे पहले किसमें डाले थे इसको? मेटल में। तो मेटल एक बहन, दूसरा ये रियलिटी नहीं है, हम बस आपको कहानी बता। फिक्शन, दिस इज अ फिक्शन। फिक्शन मार खाएगी फिर मधुमिता। देखो जी, एसिड पहला किसमें डाले थे? फिर कार्बोनेट और फिर बात खत्म। देखो रक्षाबंधन का दिन है, एसिड का मन हो रहा है कि तीनों बहनों के पास जाएं। किसका मन हो रहा है? एसिड का। आ जाने का? आ जाने का? अब बहन तो कुछ खिलाएगी तब ना राखी बांधेगी। पैसा भी देना पड़ेगा। तो कुछ खिलाएंगी पिलाएंगी तब राखी बांधेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि जब एसिड मेटल के पास जाता है, खाना जो बनाता है इसको खाली नमक ही खिलाता है और क्या हवा भी गिराता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है? ठीक है? ठीक है? यस सर। अब एसिड कौन सी बहन के पास चलने को जा रहा है? कार्बोनेट के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कार्बोनेट। कहाँ जा रहा है? कार्बोनेट। धीरे बोल। कहाँ जा रहा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट के पास। अब कार्बोनेट जो इसको खिला रहा है क्या खिला रही है? अब इधर आइए, जब एसिड को बेस में डाल रहा है तब नमक खिलाया और आप भैया पानी पी लो, काहे कि थोड़ा एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक नहीं है? ये एनर्जेटिक है या ये एनर्जेटिक? ये एनर्जेटिक है। अबे CO2 को लेके क्या करेगा? ठीक है, इस बात से आप समझ गए। तो अब देखिए, अगर ये भी चार्ट याद है तो आपको यहाँ भी हम उस गाने को याद करवा सकते हैं। एसिड को जब हमने एसिड को जब हमने एसिड में जब हमने मेटल ने हाइड्रोजन को लगा ऐसे कि जैसे
कोई जग में नमक डाला है, लगा ऐसे कि जैसे कोई जग में नमक डाला है, लगा ऐसा कि जैसे कोई जग में नमक डाला है। अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं, अब बात जरा प्यारे कार्बोनेट की करते हैं। जरा थोड़ा देर जरा ठहरो नमक पानी पी लेते हैं, थोड़ा देर जरा ठहरो नमक पानी पी लेते हैं। नमक पानी के पीते ही CO2 निकलता है, नमक पानी के पीते ही CO2 निकलता है। एसिड बेस का भी हुआ है मन बेस का भी हुआ है मन हम लाइन सुनो। बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से, बेस का भी हुआ है मन मिले हम भी एसिड से। लगा था नमक जख्म पर लगा था नमक जख्म पर पानी से धो डाला, लगा था नमक जख्म पर पानी से धो डाला। नमक पे जख्म या जख्म पर क्लियर? कोई दिक्कत? भूलेगा भी भूलेगा तो पिस्ता बादाम बना देंगे, ठीक है? अब नहीं से भूलने का, ठीक है? इधर से नहीं भूलने का। अब इक्वेशन कैसे समझने का मुझे बताने का, ठीक है? बताऊं या छोड़ दूं? आज के लिए काफी है, खत्म ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके एग्जांपल्स को समझेंगे और उसमें दो टाइप और ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और दूसरा मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है? और इसके इक्वेशन से हम लोग समझ जाएंगे कि ये कितना आसान है। बस थोड़ा सा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, दैट्स क्लियर। फिर केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, बायोलॉजी तो आसान हो ही गया, हो गया ना? यस सर। हाँ, अब केमिस्ट्री भी आसान ठीक है? समझ आ रहा है? समझ में ना आए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। चल हाँ, इसको मिलाएं और ये लास्ट स्टेप और लास्ट वे जिनके समझ में आएगा अति उत्तम, नहीं आएगा उससे भी उत्तम, लेकिन हाँ पहला वाला जिनको याद होगा वही अब समझिएगा इस बात को। यानी अभी जो हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल्स के साथ, उसमें आप समझिएगा कि कितना महत्व है कुमार विश्वास जी का। अब ऐसा मत कि ये मेरा लिखा हुआ है, कुमार विश्वास जी का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? जाके सर्च करना कुमार विश्वास सल्फ्यूरिक मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? हाँ हम मिल जाएंगे, हम अभी नहीं डालेंगे, समझा रहा है? ये फ्रंट कैमरा है और इसमें सारा चीज उल्टा दिख रहा होगा, लेटरल इन्वर्जन मिलाओ क्या? सत्यम दिमाग लगा रहा है लेटरल इन्वर्जन का, अरे बाबू लगाओ दिमाग। नहीं सर, दूसरा ठीक है। एग्जाम्पल सोच रहे हैं। अभी आ रहे हैं ना हम सारे एग्जाम्पल को यूं खत्म, टट्टा बाय बाय खत्म, पप्पू बना देंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है? और कैसे बनाना है उसके लिए आपको क्या याद रखना है? जब डाले हैं, ठीक है? जो निकाले हैं, ठीक है? और जो खिलाए हैं, ठीक है? अभी खिलाए ना, इसको मिलाते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, मेहनत लगता है बाबू तैयार करने में, ऐसा नहीं है कि गाना है तैयार हो गया, सोचना पड़ता है जरा। कहीं दिल बिल आ गया, मतलब लाइन में दिल वगैरह का शब्द आ गया, तो फिर दूसरे जो होंगे वो वाले, ठीक है? फिर वो कहेंगे कि वहाँ तो पढ़ाई नहीं होता, वहाँ तो टीचर कहता है दिल ले गया। समझ आया? इसलिए यहाँ कटाक्ष का समय है और कटाक्ष से बचिए, अटेंडेंस लाइए, हम भी ले लेते हैं। अरे समय नहीं है, दीदी बहुत सीरियस है। हाँ बोलिए ना, हम नाम सही उच्चारण करेंगे।
अरे इंग्लिश में नाम लिखा हुआ पागल है। इंग्लिश की पेन लिखेगा। कितना रहेगा? 25, 26, 27 और कल छुट्टी था। सत्य प्रकाश, सत्यम राज मारेंगे। भाजी हो गया। अंशु अमन, प्रिंस राज, आयुष रमन, रेयांश ठाकुर, इतना लेट बोलता हूँ। अर्पण भारती, सानिध्य सुमन, सोनाक्षी, प्रिया, शिवम कुमार, अंकुश कुमारी, मधुमिता राज, क्लास 8 अटेंडेंस प्लीज। हाँ थोड़ा सा बस, अभी तो खत्म ही होना है। हम भूल भी गए, समय है ना अभी 1 घंटा। आशीष कुमार प्रेजेंट सर, है ना? अरिंदम प्रेजेंट सर, महेंद्र बाबू जी हम लोग। वैभव आनंद प्रेजेंट सर, शाश्वत ठाकुर प्रेजेंट सर, आदित्य प्रसाद एब्सेंट सर, शिवम कुमार प्रेजेंट सर, साक्षी रानी, अनुज्ञा प्रिया, प्रियांशु एब्सेंट सर, सत्यम कुमार प्रेजेंट, चंद्रहास ठाकुर। हाँ एकदम सही है, मेरे हाथ में थोड़ा देखो। चलो अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे दुनिया में, ठीक है? दुनिया चल रहे हैं, दूसरे दुनिया में नहीं जाएगा, साइंस में आइए। देखिए दुनिया को थोड़ा समझते हैं। यानी हम लोग एसिड का फर्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वो मेटल के साथ इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। दूसरा जो लिखेंगे हम लोग कार्बोनेट के साथ लिखेंगे। तीसरा जो लिखेंगे हम लोग उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ लिखेंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? चौथा जो हम लोग लिखेंगे बेस के साथ लिखेंगे। और पांचवा जो हम लोग लिखेंगे वो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। और कोई दिक्कत नहीं ना है? होगा भी नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब दुख दूर, नहीं तो पूरा दुख ही दुख है इसमें। ठीक है? देख मेटल को जब एसिड में डाले थे तो क्या हुआ था? पहले देखिए, पहले मेटल को एसिड में डालते हैं। ठीक है, पहले HCl में मेटल को डालते हैं, डायरेक्ट साल्ट में नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलिए। एसिड में जब हमने मेटल को डाला है, मेटल ने एसिड से ऑरेंज से हाइड्रोजन को निकालिए, एक सेपरेट कर दे दीजिए और Na को Cl के साथ रख दीजिए। यानी ये फॉर्मूला बनता है जब HCl में Na के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दिस गिव्स यू NaCl प्लस H। कोई दिक्कत? यहाँ सोच रहा है ये सब सारा वो चल जाएगा। समझा बात? क्या हुआ? एसिड में से H को निकाला मेटल, फेंक दिया, बेचारा अकेला बच गया, लॉनली टेरेबिन। और इधर बच गया NaCl। समझ में आ रहा बात? चल अब है कार्बोनेट। अब क्या है? कार्बोनेट। अब क्या है? कार्बोनेट। कार्बोनेट में जरा दिमाग लगाओ। कार्बोनेट का फार्मूला थोड़ा दिमाग लगाओ। यानी ये क्या होगा कि मेटल कार्बोनेट की चर्चा हम लोग कर रहे हैं ना? हाँ, तो इसके साथ मेटल के साथ कार्बोनेट होगा। क्लियर सी बात है? मेटल के साथ कार्बोनेट, मेटल के साथ कार्बोनेट, मेटल के साथ कार्बोनेट। आओ ना इधर देखो, मेटल ले लो पहले, सोडियम मेटल है ना? सोडियम क्या है? मेटल है ना? इसके साथ कार्बोनेट लेंगे तो Na2 और CO3, मेटल कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? कोई दिक्कत? चौरसिया का दोस्त, कोई दिक्कत नहीं ना? आज चौरसिया को बहुत मिस करता। ये क्या हो गया? मेटल कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट जैसे ही रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? किसके साथ रिएक्ट करेगा? सॉरी, किसके साथ रिएक्ट करेगा?
एसिड के साथ, अब एसिड के साथ कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था तो क्या क्या बना रहा था? ध्यान से बताइएगा, क्या क्या बना रहा था? साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। है देखिए ना, बात को समझिए जरा, बात समझने वाली है, बात समझने वाली है। अरे कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, यही ना बात है, यही ना बात है। तो मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट बाद में आया, मेटल एसिड तुमको क्या दिया? मेटल को एसिड में मिलाया था तो पहले तुमको क्या दिया? मेटल को एसिड में मिलाया था तो क्या दिया? नमक दिया ना, नमक दिया ना। यहाँ भी उसी का इक्वेशन नमक आ रहा है ना, NaCl। ठीक है, ठीक है। वाटर की चर्चा क्यों आया, वाटर उस बात को समझते हैं। कार्बोनेट मेटल और एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल रहा था, किसको निकाल रहा था? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन अकेला बच जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बोनेट के पास ऑक्सीजन भी है, और जैसे ही हाइड्रोजन के आसपास में ऑक्सीजन आएगा, वाटर का निर्माण होगा कि नहीं? होगा ना, होगा कि नहीं होगा? प्रेम से H2O लिखिए ना, समझ में आया? समझ में आया? अब एगो O इधर से आ गया तो इसमें देखिए दूगो O बचा कि नहीं बचा? बचा ना, बचा ना रे। मेटल हाइड्रोजन को हटाकर NaCl बनाया, मेटल हाइड्रोजन को हटाकर NaCl बनाया, मेटल हाइड्रोजन को हटाकर NaCl बनाया, मेटल हाइड्रोजन को हटाकर NaCl बनाया। लेकिन जो बच गया उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और वाटर बनाया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। जब मेटल ने एसिड को डाला तो उसने किसको निकाला? हाइड्रोजन को निकाला। पूरा बात यहीं पर खत्म हो जाता है, इसके बाद आगे कोई बात देवे नहीं किया। ठीक है, कोई दिक्कत? होगा भी? चलिए आगे चलिए, अब देखते चलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी का एग्जाम्पल देखा? आते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट की चर्चा करेंगे तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। अभी तो कार्बोनेट था, अब हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 प्लस एसिड, यही ना लिखेंगे इक्वेशन मेरे दोस्त। और हम आपको बताएं कि जो कार्बोनेट में होगा वही किसमें होगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट में होगा। समझ आ गया? इसका भी जो बनेगा वो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आया बात? अब CO2 NaCl ये सब समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? होगा भी नहीं। अगर डायरेक्ट पढ़ते कि एसिड रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लोएस्ट रिएक्टिव मेटल एंगेज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो दिक्कत था। अब नहीं दिक्कत होगा, अब बुक का लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समझ में आया बात? चलिए सानिध्य क्या लिख रहा है फिर? चल, इसलिए तो भूलता है। NaHCO3 को रिएक्ट करवाने के बाद वही मिलता है जो Na2CO3 को रिएक्ट करवाने से मिल रहा था। अब बेस है, कौन है? कौन है? इसमें H प्लस आयंस मिलेगा या OH माइनस आयंस मिलेगा ना। मेटल के साथ OH को लगाओ ना, NaOH लिखेगा ना? लिखेगा कि नहीं लिखेगा? लिखेगा। NaOH लिखेगा? NaOH लिखेगा? लिखेगा कि नहीं? लिखेगा। हाँ, NaOH लिखेगा। इसको किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं? करवा रहे हैं ना। ये देखो Cl अगर Na के पास जाएगा, क्योंकि Na का मेटल जहां दिखाओ हाइड्रोजन को मार के भगाएगा। मेटल है नहीं, Na में NaOH पूरा बेस है, लेकिन उसमें Na क्या है? ये मेटल लिखेगा बाबुआ, जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बार हाइड्रोजन देखते इसको कहेगा यहीं से मार जा रहा है, कितना मार खाएगा बच्चा? समझा रहा है? यहाँ लती आया, यहाँ लती आया, यहाँ लती आया, चौथा बार है। ठीक है, गाय देखा, गाय हुआ तो NaCl बना कि नहीं बना? है देखो, यहाँ एगो H, यहाँ एगो H, तो H क्या हो गया? और एगो O। ये बात करता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? इसकी पढ़ने में मन लग रहा है कि नहीं लगा? लगेगा। चैप्टर खाली इंटरेस्टिंग आना चाहिए। ठीक है, फिर हम आपको इंटरेस्ट दिखाएंगे कैसा इंटरेस्ट। आपको क्या लग रहा है मास्टर खाली बायोलॉजी पढ़ाता है? हाँ, इधर देखो, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है?